ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। हालांकि युद्ध को बढ़ाने में अमेरिका का ही हाथ था, लेकिन अब खुद अमेरिका लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और पिछले 24 से 48 घंटे में हालात रातों रात इस तरीके से पलटे हैं कि सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हुई थी, उसका असर अब भारत पर साफ साफ दिखना शुरू हो चुका है। और अभी तक इस बात का केवल डर फैल रहा था कि कहीं कोरोना जैसा लॉकडाउन भी इस बार ना लग जाए, लेकिन अब सच्चाई सामने आने लगी है और भारत में पेट्रोल पंप पर कहीं पर लंबी लाइन देखने को मिल रही है। तो खबर बता रही है कि कई पेट्रोल पंप पर स्टॉक ही खत्म हो चुका है, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध रोकने का नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन दूसरी ओर इसकी वजह से दुनिया भर की सप्लाई चेन इस तरीके से प्रभावित हुई है कि अब भारत की कई पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक का साइन बोर्ड लगाया जा चुका है। और अगर ताजा अपडेट की बात करें तो छोटे मोटे शहरों की तो बात ही छोड़िए, बल्कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों की पेट्रोल पंप पर फ्यूल का स्टॉक मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इकोनॉमिक लॉकडाउन शुरू हो चुका है और जो भारत में जो कई पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिल रहा है, इसकी सप्लाई स्टेबल होने की संभावना है भी, या इसके पीछे का सॉल्यूशन कोई और है? बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत चुपचाप तमाशा देखने के बजाय पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करके तैयारी भी कर रहा है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले यह समझिए कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की कंडीशन बहुत ही नाजुक है। ऐसे में यह युद्ध रुकेगा भी या लंबे समय तक चलेगा, इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 24 से 48 घंटों में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हालात और ज्यादा गंभीर हुए हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पहली बार लंबी दूरी करीब 4000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य बेस को निशाना बनाया है, जिससे यह साफ हो गया कि अब युद्ध सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया है। वहीं इजराइल ने भी ईरान के अंदर गहराई तक एयर स्ट्राइक तेज कर दी है और मिसाइल न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ हालात मल्टी फ्रंट वॉर में बदलते दिख रहे हैं। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में 50 से ज्यादा हमले इजराइल पर किए हैं, जबकि ईरान की मिसाइलें यरूशलेम तक पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। इसके जवाब में इजराइल लगातार जवाबी हमले कर रहा है और लेबनान व अन्य इलाकों में भी टारगेट कर रहा है। साथ ही खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी बेस और ऊर्जा ठिकाने भी अब निशाने पर आ रहे हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध फैलने का खतरा बढ़ गया है। जहां तक युद्ध रुकने की संभावना की बात है, फिलहाल स्थिति काफी नाजुक और अनिश्चित बनी हुई है। अमेरिका की तरफ से सख्त चेतावनी और संभावित बड़े सैन्य एक्शन के संकेत मिल रहे हैं, यहां तक कि ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चा भी हो रही है। वहीं ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा और लगातार जवाबी हमले कर रहा है। ऐसे में फिलहाल तुरंत युद्ध रुकने के संकेत नहीं है, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में यह टकराव और बड़ा रूप ले सकता है, जब तक कि कोई बड़ा कूटनीतिक दबाव या अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप सामने नहीं आता। लेकिन इस समय लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ा सोचने का विषय बन गया है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि डीजल, पेट्रोल और गैस जैसी रोजमर्रा में उपयोग होने वाले फ्यूल की कमी होने के चलते करीब 20 देश में अस्थायी रूप से लॉकडाउन लगने की खबर सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन कोरोना के जैसे नहीं लगा है, बल्कि कई देशों में अनिश्चित काल के लिए अलग अलग जगह पर छुट्टियां घोषित कर दी गई। लेकिन भारत में अभी तक कोई चीज बंद तो नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल बीते 24 घंटे से डीजल और पेट्रोल की कमी भारत के पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त फ्यूल पहले से ही स्टोर है, जिससे डीजल और पेट्रोल की कमी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल में जो सच्चाई सामने आ रही है, इसने कई लोगों को पैनिक में डाल दिया है। फिलहाल भारत के पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल की कमी क्यों देखने को मिल रही है, उसके लिए सबसे पहले यह समझिए कि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा इंपोर्ट करता है और इसमें सबसे बड़ा योगदान रशिया का है, जो हाल के समय में करीब 30 से 35% तक पहुंच चुका है। इसके अलावा इराक और सऊदी अरेबिया मिलकर लगभग 35 से 40% सप्लाई देते हैं, जबकि यूनाइटेड अरब अमीरात और कुवैत जैसे देश भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखते हैं। यानी साफ है कि भारत की बड़ी निर्भरता अभी भी मिडिल ईस्ट और रूस जैसे सीमित क्षेत्रों पर केंद्रित है। अभी यह सप्लाई इसलिए डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर तनाव बढ़ गया है, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल का ट्रांजिट होता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव और अमेरिका की सीधी एंट्री के कारण इस रूट पर जहाजों की आवाजाही जोखिम में आ गई है, बीमा लागत बढ़ गई है
और कई शिपिंग कंपनियां रास्ता बदल रही हैं। इसी वजह से भारत तक आने वाले तेल की सप्लाई स्लो हो रही है, कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है और आगे चलकर पेट्रोल डीजल पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब हमें उतना भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो सबसे बड़ा डर था उसमें अब आंशिक राहत मिली है। ईरान ने साफ कहा है कि फ्रेंडली कंट्रीज जैसे भारत के जहाजों को रोका नहीं जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वे नॉन होस्टाइल हों और ईरान के नियमों का पालन करें। दिलचस्प बात यह है कि कई भारतीय टैंकर इस बीच सुरक्षित तरीके से गुजर भी चुके हैं, जिससे संकेत मिलता है कि पूरी तरह ब्लॉकेज नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड पासेज चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद असली समस्या खत्म नहीं हुई है। युद्ध के कारण इस रूट पर हमले, बीमा लागत और खतरे बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कई शिपिंग कंपनियां जहाज भेजने से बच रही हैं या अफ्रीका के बगल से होकर गुजरने वाला लंबा रास्ता ले रही हैं। यही कारण है कि भारत समेत कई देशों की सप्लाई रुकी नहीं, लेकिन स्लो और महंगी हो गई है। भारत की करीब 40% तेल सप्लाई इसी रूट से आती है, इसलिए थोड़ा भी डिसरप्शन सीधे कीमत और उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है। अब बात करें भारत ने क्या कदम उठाए हैं, तो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि भारत ने तेजी से सप्लाई डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। रूस से पहले ही भारी मात्रा में तेल लिया जा रहा था, अब और बढ़ाने की कोशिश हो रही है। साथ ही अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों से भी अतिरिक्त कार्गो मंगाने की रणनीति पर काम हो रहा है। इसके अलावा भारत ने नौसेना के जरिए टैंकर एस्कॉर्ट, वैकल्पिक पोर्ट जैसे सऊदी का यनबू और स्ट्रेटेजिक तेल स्टोरेज को एक्टिव करने जैसे कदम भी शुरू किए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में देश में तेल की कमी न हो। जहां तक बाकी दुनिया की बात है, कई देश भारत से भी ज्यादा संकट में हैं, खासकर चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश जो मिडिल ईस्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। वहां सप्लाई लगभग ठप जैसी स्थिति में पहुंच गई है और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ देश अपने स्टॉक पर चल रहे हैं, तो कुछ रिन्यूएबल एनर्जी और वैकल्पिक सप्लाई की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। और कई देशों में हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अस्थायी रूप से उन्होंने छुट्टियां घोषित करना शुरू कर दिया, जिससे उनके देश में इकोनॉमिक्स स्लो डाउन आ रहा है। कुल मिलाकर दिलचस्प बात यह है कि जहां कई देश पूरी तरह संकट में फंस चुके हैं, वहीं भारत न्यूट्रल डिप्लोमेसी और डाइवर्सिफाइड सप्लाई की वजह से अभी तक स्थिति को काफी हद तक संभालने में सफल दिख रहा है। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पास आपात स्थिति से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR मौजूद है, जिसमें देश ने विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडुर जैसे स्थानों पर लगभग 5.3 मिलियन टन कच्चा तेल स्टोर कर रखा है। इसके अलावा तेल कंपनियों के पास भी ऑपरेशनल स्टॉक होता है, जिसे मिलाकर भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 70 से 75 दिनों की खपत के बराबर तेल का बैकअप माना जाता है, जिसमें SPR अकेले करीब 9 से 10 दिन की जरूरत पूरी कर सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या अब युद्ध को समाप्त होना चाहिए या अभी नहीं? क्योंकि अगर युद्ध जल्द ही नहीं रुकता तो सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।